नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की भाग 2 यानी भाग 1 हम पहले कर चुके हैं। भाग 2 आज हम करेंगे। भिन्न के बारे में हम भाग 1 में बता चुके हैं। आज हम दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में जो बिंदु शामिल रहेंगे वो हैं दशमलव क्या है, दशमलव का प्रसारित रूप क्या होता है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में प्रयोग कैसे होता है, दशमलव संख्याओं की जोड़ घटा गुणा और भाग कैसे होता है, और दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव कैसे बनाई जाती है। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा दशमलव यानी डेसिमल। तो सबसे पहले दशमलव क्या है। दशमलव एक संपूर्ण और उसके अंश को दर्शाने वाला एक बिंदु होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 3.2। इसका अर्थ है 3 इसमें संपूर्ण है और 0.2 इसमें इसका अंश है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 जमा में 2 बटे। दशमलव की जगह पे हम 1 लगा देते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही नीचे 0 आ जाती हैं और इसको हम 3.2 को लिखते हैं 3 जमा में 2 बटे 10। और भिन्न के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। इसको और आगे अगर हमने लिखना है तो ये लिख सकते हैं 3 सही 2 बटे 10। इसको अगर हम हल करेंगे तो यही आएगा 3.2। अब दशमलव का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों में प्रयोग होता है। जैसे इकाई लंबाई मापने में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, भार मापने में किलोग्राम, ग्राम, और तरल पदार्थ द्रव्य जो मापने में लीटर, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर, इनमें प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से एक बार हम इसका प्रसारित रूप देख लेते हैं कि क्या होता है। मैं एक संख्या लिखता हूँ और दशमलव से पहले के अंक को क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद के अंक को क्या बोलते हैं, ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। एक संख्या में लिखता हूँ। ये मैंने लिख दिया है। तो इसको हम पढ़ेंगे दशमलव से पहले। ये 875.234। इसको हम 234 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अंश है इसका। 2 अंश है 10 का, 3 अंश है 100 का और 4 अंश है 1000 का। कैसे? 5 हमारा इकाई की जगह पर है, 7 हमारा सैकड़े की जगह पर है, दहाई की जगह पर है, 8 हमारा सैकड़े की जगह पर है। एक अंक और अगर मैं ले लेता हूँ 9 तो ये हमारा 1000 की जगह पर है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यही हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। ऐसे ही हम इसको लिखते हैं। लेकिन दशमलव के बाद के अंकों को क्या कहेंगे? इसको इकाई नहीं कह सकते, इसको दहाई नहीं कह सकते, इसको सैकड़ा नहीं कह सकते। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दशांश, यानी ये 10 का अंश है, दशांश। इसको बोलेंगे शतांश। शतांश यानी शत यानी 100। शतांश शत का अंश यानी 100 का अंश। इसको बोलेंगे हम हजारांश यानी 1000 का अंश। इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? 9 व 0 0 0, क्योंकि 9 के आगे 3 डिजिट हैं हमारे पास। तो ये 9000 यानी 9870 जमा में 5 जमा में दशांश है तो इसको मैं लिखूँगा 2 बटे 10 क्योंकि 10 का अंश है। 3 शतांश का अंश है तो इसको मैं लिखूँगा 3 बटे 100। 4 हज़ार का अंश है तो 4 को लिखेंगे 4 बटे 1000। इसका सही एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब बात करते हैं कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में इसका प्रयोग मुख्यतः होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी, मुख्य रूप से हमारे दैनिक जीवन में
इकाइयों को तोलने में, मापने में प्रयोग किया जाता है। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में दशमलव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे 5 पैसे हैं, इसके हमने रुपए बनाने हैं। तो पैसे छोटी इकाई है, रुपए बड़ी इकाई है, और 1 रुपये में हमें पता है 100 पैसे होते हैं। तो 5 पैसे के अगर हमने रुपए बनाने हैं तो इसको कैसे बनाएंगे? 5 बटे में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 बटे में 100, और नीचे 2 जीरो हैं, तो इसलिए हम ऊपर से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देते हैं। एक अंक 5 है, दूसरा अंक नहीं है, तो दूसरे अंक के लिए हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव से पहले हम 0 लगा देते हैं। तो 5 पैसे के रुपये बन गए 0.05 रुपये। छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में ध्यान रखना है हमने, बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनाने में दशमलव का प्रयोग नहीं होता है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में ही दशमलव का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 8 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, इसके हमने मीटर बनाने हैं, तो 1 मीटर में हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो इसके सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 28 बटे में 100, यानी कि नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर से 2 अंक गिन करके हम 1, 2 और यहाँ हम डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे, और ये बन गया हमारा मीटर। तो ध्यान रखना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में ही इसका प्रयोग होता है। और जैसे किलोग्राम है, ग्राम से किलोग्राम बनाना, पैसे से रुपये बनाना, सेंटीमीटर से मीटर बनाना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग। जोड़ और घटा के लिए एक समान नियम है, गुणा और भाग के लिए दूसरा समान नियम है। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इसका सीधा सा नियम है, दशमलव के नीचे दशमलव हम लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे। एक सीधा सा एक सवाल हम जैसे लेते हैं, 0.007 जमा में 8.5 जमा में 30.08, इसको हमने जोड़ना है। तो पहले ये संख्या लिखेंगे 0.007। ये संख्या लिखने में डेसिमल जो दशमलव है, ये दशमलव के नीचे हम दशमलव लिख देंगे। दशमलव के बाद क्या है 5, दशमलव से पहले क्या है 8। अगली संख्या दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद क्या है 0, 8, दशमलव से पहले क्या है 0 और 3। इनको हमने जोड़ना है। जो खाली जगह रहेगी वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, 0 0 0 0 0। अब हम इनको जैसे जोड़ते हैं, जोड़ करना होता है सिंपल संख्याओं का, वैसे ही इनका जोड़ करेंगे। 7 8 5.8 3 यानी 38.587। यही नियम घटा के अंदर होता है। घटा में भी हमने दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना होता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, 250 में से 202.54 घटाओ, ये हमने घटाना है, तो 250 हम लिख देंगे। अब इसमें तो दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव हम अपने पास से लगा लेंगे। इससे आगे कितने 0 लगाएंगे दशमलव के बाद, जितने इसमें दशमलव के बाद अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 हम लगा लेते हैं। अब दशमलव के नीचे दशमलव, 5 4 2 0 2। अब हम इसको घटा देते हैं। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बच गए 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बच गए 4, 4 का 4 यानी 47.46। जोड़ और घटा में बिल्कुल साधारण सा नियम है हमारे पास कि दशमलव के नीचे दशमलव हम रखेंगे और उसको हल कर देंगे। अब बात करते हैं गुणा और भाग की। सबसे पहले हम गुणा की बात करते हैं, दशमलव संख्याओं की गुणा।
किसी भी संख्या को अगर हम 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से हम गुणा करते हैं तो नियम क्या है, जितनी जीरो हैं उतना ही दशमलव अंक उतने ही बाईं तरफ सरक जाएगा। जैसे बाईं तरफ सरकेगा, दशमलव बाईं तरफ सरकेगा। जैसे 8,7.54 गुणा, इसकी मैं 10 के साथ गुणा करता हूँ तो 10 में एक जीरो है तो दशमलव एक अंक आगे सरक जाएगा, सॉरी दाईं तरफ उतने ही अंक सरक जाएगा, उतने ही जितनी जीरो हैं उतने ही अंक दाईं तरफ सरक जाएगा। जैसे एक जीरो है तो ये दशमलव यहाँ से एक अंक सरक के यहाँ आ जाएगा, यानी 875.4। अगर इसको मैं 100 से गुणा करता, अगर मैं इसको 100 से गुणा करता तो क्या होता, 100 में दो जीरो हैं तो ये दो अंक आगे सरक जाता, यानी 8,754 दशमलव आगे जीरो। यानी कि गुणा का ये साधारण सा नियम है, जितनी जीरो से हम गुणा करेंगे उतने ही अंक दशमलव दाईं तरफ सरक जाएगा। अब भाग में 10, 100, 1000, 10,000 आदि से अगर हम गुणा करेंगे तो ये दाईं तरफ सरक जाएगा, सॉरी बाईं तरफ ये सरक जाएगा, बाईं तरफ सरकेगा। जैसे 8,7,5, इसको मैं 10 से भाग करता हूँ तो ये दशमलव एक अंक इधर सरक जाएगा, यानी 8.754। इसको अगर मैं 100 से भाग करता हूँ तो 100 में दो जीरो हैं तो ये दो अंक बाईं तरफ सरक जाएगा, यानी एक, तो यहाँ आ जाएगा हमारा दशमलव और आगे लिख देंगे हम जीरो। तो ये साधारण सा नियम था गुणा और भाग का, 10, 100, 1000, 10,000 आदि से गुणा करने का। अब अगर हम गुणा 10, 100, 1000 से ना करके दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, तो कैसे गुणा होगी। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1.02 गुणा में 2.2, इनकी हम गुणा करते हैं तो इसका साधारण सा नियम है, हम दशमलव को पहले भूल जाएंगे, ये संख्या 102 है और ये 22 है, 102 की और 22 की हम गुणा कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, ये इनकी गुणा आ गई। अब दशमलव अंक के बाद कितने अंक हैं दोनों में वो गिन लेंगे, इसमें दशमलव के बाद 1, 2, 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, यानी इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, इनको हम जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, यानी पीछे से 3 अंक गिन करके 1, 2, 3 यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, ये इसका उत्तर आ जाएगा। गुणा में यानी क्या करना है, हमने दोनों संख्याओं के दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन दोनों को जोड़ के उत्तर में पीछे से यानी दाईं तरफ से गिन करके उतने ही स्थान पर हमने दशमलव लगा देना है। अब है भाग। दशमलव संख्या को हम पूर्ण संख्या से भाग करना चाहते हैं तो दशमलव संख्या को हम भूल जाते हैं। ये 64 है, ये 2 है, हम 64 को 3 से भाग करेंगे तो 32 आ जाएगा और उत्तर में भी उतने ही दशमलव स्थान अंक हमने लगाना है जितने दशमलव स्थान अंक हमारा संख्या में है, यानी एक अंक है तो एक अंक से पहले हम दशमलव लगा देते हैं। दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना, इसको हम भाग करते हैं 0.2 से भाग करते हैं तो उसका भी वही आंसर 0.2 का 2, इसमें एक अंक है, इसमें 2 अंक है तो 2 में से एक अंक गया, एक बच जाएगा, यानी इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो 2 में से एक अंक गया, इसमें 2 अंक हैं, इसमें एक अंक है, 2 में से एक गया, एक बचेगा तो हम पीछे से एक अंक लगा देंगे ये, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2।
अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तब है जब दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना है। दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करना है तो सीधा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वैसे ही सवाल है, ये 0.7, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, तो 2 में से 1 अंक गया, 1 अंक बच जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा, इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये हमारा 44.2 आंसर आ जाएगा इसका। फिर है दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव बनाना। ये दशमलव संख्या है, इसके हम भिन्न बनाएंगे तो दशमलव को हटा करके उसकी जगह 1 रख देंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं, तो ये 125/100 हो जाएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हमने बनानी है, वैसे तो ये भिन्न बन गई है, शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी बनानी है तो जहाँ तक ये कट सकता है वहाँ तक हम इसको काट देते हैं। 25 पे 1 कट रहा है, 25 5 125, 25 चौका 100, यानी 5/4, ये हम इसको लिख सकते हैं। फिर ये भिन्न है हमारे पास, इसको हमने दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए हमने जो ये अंश है, ये हर है, हर को 10 बनाएं, 100 बनाएं, 1000 बनाएं तो बेटर है, वो हमारी आसानी रहेगी। तो इसमें हमने 10 बनाने के लिए 5 से नीचे गुणा, 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 5 एकम 5 बटे में 5 दूनी 10, नीचे 1 0 है तो ऊपर से हम 1 अंक गिन करके दशमलव लगा देते हैं, ये हमारा भिन्न से दशमलव बन गया है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, 3.4, इसको हमने भिन्न है, ये दशमलव में बदलना है, तो नीचे 4 है तो 10 तो इसका बनेगा नहीं, 100 बन सकता है इसका, तो 25 से नीचे गुणा कर देते हैं हम, 25 से ऊपर गुणा, 25 3 75 ऊपर हो गया, 25 चौके 100 नीचे हो गया। ये इसलिए किया है ताकि हमारे पास नीचे 100 आ जाए और दशमलव लगाने में आसानी हो। नीचे 2 0 हैं तो ऊपर से हम 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देते हैं, ये हमारा दशमलव फॉर्म हो गया है। तो आज का जो हमारा विषय था दशमलव का, वो यहीं पर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई सवाल समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट में लिख दे, उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। और ये दशमलव का जो अभी हमने किया है टॉपिक, ये बेसिक चैप्टर है, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और इसको मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि इसको, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।